हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि बिहार बिजली विभाग के जो टी थर्ड की वैकेंसी आई है उस पर कई सारा वीडियो बना चुके थे। उस पर बहुत सारे लोग कमेंट लिख रहे थे। वो कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने वाला हूँ। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्या पोल चढ़ना होता है, दूसरा आपका क्या बीएसपीसी जो टीजी थर्ड की वैकेंसी आई है वो सरकारी है या प्राइवेट है। बहुत सा कमेंट आया है, तो जो भी आपका मेनली कमेंट ये लगा मुझे मैंडेटरी कि ये बताना जरूरी है पोल चढ़ना होता है या नहीं होता है, ये सरकारी या प्राइवेट है। ठीक है, तो मुख्यतः यही दो तीन टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप बीएसपीसी टीजी थर्ड में वैकेंसी आप अप्लाई किए हैं तो उन लोगों के लिए पूरा जानकारी विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। देखिए, मेनली पोल चढ़ना बहुत बड़ा कठिन वाला काम होता है और ट्रांसफार्मर चेक करना भी ये भी रिक्स वाला ये सब काम होता है। तो आपको क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग पोल चढ़ता है क्या है नहीं है। क्योंकि एक का कमेंट आ रहा था कि मानव बल ही वाला केवल पोल चढ़ते हैं या टीजी थर्ड का जो सिलेक्शन हुआ वो भी चढ़ेंगे, इस टाइप से कमेंट आ रहा था। तो क्लियरली मैं आपको करके बता दूंगा क्या है मैटर या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा दूसरा कमेंट है सरकारी या प्राइवेट। तो इसमें देखिए, अभी जो आपका PHCL की तरफ से जो वैकेंसी का ऑनलाइन किया है टीजी थर्ड के लिए, ये जो अभी आप अप्लाई किए हैं ना, वो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, रिटन होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट होगा, मेडिकल होगा। तो ये जितना भी प्रोसीजर होगा ना, तो उसके बाद आपको 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा और 1 साल तक आपको कम तनख्वाह मिलेगा। 1 साल तक करीबन 8200 के आसपास मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि 8200 मिल रहा है तो आपको कम तक, मतलब ये प्राइवेट हो गया, जी नहीं। बीएसपीएसएल टीजी थर्ड का जो आपका हुआ प्रोसीजर जितना भी सरकार का रही है वो सरकार का है, सरकारी ये होगा जॉब। ठीक है, ये सरकारी होगा। बीएसपीएसएल टीजी थर्ड में जो अप्लाई किए हैं, ये जो आपका नौकरी होगा वो प्राइवेट नहीं रहेगा, वो सरकारी रहेगा। ठीक है, लेकिन 1 ईयर तक आपको 8200 मिलेगा। तो आपको ये नहीं कंफ्यूज में हो जा रहा है, क्योंकि सैलरी से ही बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि 8200 मिलेगा तो कहीं प्राइवेट तो नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट आपका बिजली विभाग में दो तरह के लोग काम इसमें कर रहे हैं। एसबीओ पोस्ट पे एक प्राइवेट से भी है और एक आपका गवर्नमेंट से भी हो, चाहे एसबीओ हो या लाइनमैन हो। बहुत सा मतलब जो बिजली विभाग में है, कोई मानव बल से है या प्राइवेट से है, तो कोई उसी पोस्ट में गवर्नमेंट से है। तो गवर्नमेंट से है तो उनका सैलरी अधिक है, और जो मानव बल पे है, मानव बल से है, वो उनका सैलरी उनसे कम है। मतलब कि उनसे जो अगर वो 30 है तो उनका समझिए आधा है सैलरी। तो इस टाइप से आपको दो तरह से लोग इसमें कार्यरत कर रहे हैं बिजली विभाग में। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि बीएसपीसीएल टीजी थर्ड में जो आपका वैकेंसी आया है ये आपका गवर्नमेंट है, सरकारी है। आपका 8200 स्टार्टिंग पीरियड मिलेगा 1 साल तक। तो ये नहीं समझना है कि आपका प्राइवेट है, ये आपका गवर्नमेंट ही है। 1 साल बाद आपको डेली की 35-36 हजार मिलेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर आपका हो गया। लेकिन दूसरी बात, आपको बिजली विभाग की तरफ से दो तरह के लोग काम कर रहे हैं, चाहे एसबीओ हो या लाइनमैन हो या जो पोस्ट भी हो। तो बहुत सा इसमें जो है ना, एक सरकारी से भी है और एक प्राइवेट से भी है। तो सरकारी वाला को अधिक सैलरी है और प्राइवेट वाला को कम सैलरी है। तो आप जो ये बीएसपीसीएल थर्ड में अप्लाई किए हैं ये सरकारी ही होगा, लेकिन शुरू में 1 साल तक 8200 आपको मिलेगा सैलरी। उसके बाद आपका अधिक हो जाएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको सरकारी ही होगा। प्राइवेट में आपका डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखा जाता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि क्या इसमें पोल चढ़ना होगा, और इसमें ये भी कमेंट लिख रहे थे कि मानव बल ही वाला पोल चढ़ेंगे, यानी प्राइवेट वाला या सरकारी भी इसमें चढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है ऐसे। देखिए, सबसे पहले आप डिपेंड करता है कि आप कौन पोस्ट पे हैं। जैसे लाइनमैन, लाइनमैन का क्या काम होता है, लाइनमैन जो होते हैं उनका काम होता है फील्ड में देखना। तो ये फील्ड में जो काम देखते हैं वो पोल चढ़ते हैं। तो लाइनमैन ही लोग पोल चढ़ते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से लाइनमैन हो या प्राइवेट से आपका लाइनमैन जॉब कर रहे हो। गवर्नमेंट से चाहे हो या प्राइवेट से हो, अगर वो लाइनमैन पोस्ट पे है तो उनको पोल चढ़ना ही होगा। क्योंकि लाइनमैन का मुख्य काम होता है कि फील्ड का रख रखाव, देख रेख। तो फील्ड में आपका क्या होता है कि पोल देखना, पोल कहीं टूट गया तो उसको मरम्मत करना, वायर गिर गया ऊपर वाला तो उसको देखना, टूट गया तो उसे मरम्मत करना, पोल पे चढ़ के तार को खींचना, यही मेनली मुख्यतः लाइनमैन का काम होता है। तो चाहे आप गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से हो, तो आपको पोल तो चढ़ना ही पड़ेगा लाइनमैन के पोस्ट पे यदि आप हैं तो। अगर आप एसबीओ हैं तो पोल पे थोड़ी ना चढ़ने की जरूरत है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा पोस्ट पे हैं। लाइनमैन है तो आपको फील्ड में देखना होगा और आपको ट्रांसफार्मर चेकअप करना होगा। इसलिए लाइनमैन अगर आप हैं तो आपको मतलब पोल चढ़ना ही होगा। इससे आपको भागिएगा नहीं, कभी भी आपको चढ़ा दिया जाएगा पोल पे। और कभी भी क्या, आपका पोस्ट तो यही है ही। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट वाला से
यहाँ पे अधिक मानव बल से यहाँ पे काम लेते हैं प्राइवेट वाला से अधिक, चाहे किसी फील्ड में हो, आपको पता भी ये बतलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जिस पोस्ट पे है वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है कुछ है। देखिए इसमें आपको बहुत से लोग कंफ्यूज है कि टीजी थर्ड में क्या पोल चढ़ना होगा, एक लिखे थे तो टीजी थर्ड यहाँ पे एक पोस्ट नहीं है, इसमें आपका इसके अंदर एसबीओ भी है, इसके अंदर आपका लाइनमैन भी हो गया, इसमें आपका टेक्नीशियन भी होगा, मतलब सब कुछ हो गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर आप लाइनमैन पे है तभी आप इसमें पोल चढ़ेंगे। ठीक है, अगर एसबीओ है तो थोड़ी ना पोल आपको चढ़ना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से क्या वर्क करना होता है, आपको पोल चढ़ना होगा या नहीं। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि टीजी थर्ड में अप्लाई किए हैं तो इसमें पोल हमको चढ़ना होगा, नहीं। आप अगर एसबीओ है तो आपको थोड़ी ना पोल चढ़ना है। असिस्टेंट ऑपरेटर में अगर आपका होता है तो ये आपका ट्रांसमिशन में रखा जाएगा। टेक्नीशियन है तो इसमें भी आपका पोल नहीं चढ़ना होता है, मेनली आपका लाइनमैन को ही पोल चढ़ना होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।